तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कायर कोई नहीं, न अर्जुन न दुर्योधन, किंतु दुर्योधन महावीर होने के बाद भी उसने कपट को अपनी रणनीति में भी ऊंचा स्थान दिया। इसलिए युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने के सिलसिले में वो द्रोणाचार्य से भी झूठ बोला और सुशर्मा से भी। वो जानता था कि सुशर्मा उसे युधिष्ठिर को मुक्त करने का वचन याद दिलाने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा, तो उसे कोई भी वचन दिया जा सकता है। किंतु बात फिर भी यही है कि दुर्योधन ने एक ऐसा वचन दिया जो वो पूरा करने वाला नहीं था, और दुर्योधन जैसे योद्धा को ये शोभा नहीं देता। विधाता के इस विचार ने ही इसका भी बुरा करने के लिए तत्पर होता है, उसका विनाश अवश्य ही होता है। आज इस कौरव कुल से विधाता अत्यंत विमुख है। आज कुलवंशियों का मंगल नहीं, ऐसा स्वप्न पड़ता है पांडवों के हाथ में संपूर्ण कौरव कुल संहार हो जाएगा। ये बात निराश क्यों हो? निराश क्यों हो? पांडवों से विधाता आपकी संतुष्ट आपके यह बात सत्य और उसे युद्ध में परास्त करना महाकठिन, यह बात भी सत्य है। परंतु तो भी परिणाम देखे बिना शोक सागर में डूब जाना पुरुषार्थियों के लिए उचित नहीं है महाराज। यदि उस समय उपाय किया जाता गुरुवर, तो उस समय पांडवगण इस महाबलशाली कौरवों से अवश्य ही हार जाते, क्योंकि पांडव तो मात्र 5 ही हैं और कौरवों के पास तो 100 से अधिक संख्या बल है। निराश मत हो मित्र, मन को दृढ़ करो। युद्ध में हमेशा कमल फूल ही नहीं खींचे होते हैं, किंतु उसमें आत्मस्वजन बंधु बांधव के मृत्यु देह पर पग धारण करना पड़ेगा। कुछ करो, जल्दी कुछ करो भांजे। पांडव के शिष्य हैं,
और आप उनके गुरुवर हैं। इसी कारण वह प्रत्येक युद्ध में विजय होता है। आपके अपेक्षा के अपराध आपके लापरवाही के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? मित्र संत कह रहे हो? मैं द्रोणाचार्य के परम शिष्य हूं, इसलिए उन पर दया प्रदान करते हैं। यह तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। और किसी दूसरे को देना तो नहीं के बदले। नीच मुंह से ऊंची वाणी शोभा नहीं देता है। दुर्योधन, तुम किसी भ्रमजाल में पड़े हुए हो। क्या तुम पांडवों को नहीं जानते हो, जिसकी रक्षा सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है? उन्हें कौन हरा सकता है? और उनके सहायक सब भेदी द्रोणाचार्य विजय क्यों न पाए? फिर उसके तेजस्वी प्रचंड ज्वाला प्रकाश के तरह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। दसों दिशाओं में। समझाने के लिए अच्छी आचार्य नराधम इमाम धर्म का जो मेरे हृदय को जलाता है। आचार्य, मेरा कथा जानकर इसको क्षमा करें। इसीलिए तो दोस्त में तक पहुंचा हुआ। जैसे तुम्हारे मन का संतुष्टि मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या नहीं जानते आचार्य, हमारे सहस्त्र वीर मारे गए हैं और पांडवों के पक्ष में एक भी नहीं। क्या गुरुवर ये हमारे लिए शान दुख का विषय है? हेलो, आप क्या नहीं जानते, हमारे और के सहस्त्र वीर मारे गए। अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज कोई पांडव पक्ष का वीर मारा जाएगा। धनुष उठा के कहता हूँ, पांडव कुल चूड़ामणि अर्जुन का मैं अपने हाथों से वध करूंगा। इसकी आचार्य की प्रतिष्ठा करते हैं, आज वो मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होगा। नीचा को दियो अर्थात
उनके हाथ तो तुम्हारे ही मित्र दिखाई देती है भांजा। निस्संदेह मामा जी, से भय करते हैं। यह तो रण में सब देखा जाएगा सर। अब तुम भगवान से प्रार्थना करो, यह युद्ध हम जीते। आचार्य, आपकी प्रतिज्ञा करने से मेरा मन पुलकित है। यह मुझे निश्चय प्रतीत होती है कि आज पांडव वंश का एक न एक का पद होगा। तुम मुझे ऐसे ही जानते हो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पालन नहीं करूंगा क्या? यदि ऐसा हो, जो प्रतिज्ञा पालन करने से तैयार हो, उसे अपना सेनापति बना लो। मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। पांडव भी मनुष्य है, उसमें भी अमर और देवता है ही नहीं। जब ये द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारा संदेह करता है। मामा श्री, आचार्य की प्रतिज्ञा में मुझे कोई संदेह नहीं है। और मामा श्री पांडव कोई अजर अमर भी नहीं है, यह तो मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु कौरवों के हाथों से उनकी मृत्यु नहीं। दुर्योधन, तुमने वीरता का साहस एक बार नहीं त्याग कर दिया। वीर हृदय साधारण कारण से विघ्न नहीं होते, और तुम क्षत्रिय हो, कभी तुम्हारे सहायक तुम्हारा निराश होना। गुरुदेव, यह सब सत्य है। सहस्त्रों रणभूमि पराक्रमी वीर पुरुष हमारे पक्ष में। ऐसे बातों से मन दुखित और अनेक देव के समर्पित थे।
युद्ध करते हैं। उसको देखकर तो मुझे भी अब भय लगता है। हमारी सेना मृत्यु है मृत्यु को प्राप्त होता है। आज मैं वह चक्र